तो ये है हमारी वीडियो नंबर सेकंड। इससे पहले मैंने आपको क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड 2025 के लिए जो 24 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए मैंने आपको 20 जो बहुविकल्पी आते हैं उसके मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पद्यांश कराऊंगा। उसके बाद गद्यांश, संस्कृत, ये सारे आपको जो दिख रहे हैं यहाँ तक पूरा आपके 70 मार्क्स का कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 1 से 2 दिन में पिछले। और जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे तो उसके बाद एक वन शॉट वीडियो आएगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको फिर से एक नई वीडियो बना के उसमें से सारे टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगा उसका एक बार वन शॉट रिवीजन करा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये हो गए। अब इसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं हमारे 7, जिसमें कि आपके सभी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल हिंदी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ और उनमें से आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपके सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। पर इसमें ये आता है जैसे कि किस पार्ट से लिया गया है, लेखक कौन है, इस प्रकार से लिखना होता है। अब इसका मैं आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में इसका संदर्भ एंड व्याख्या किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा होगा इधर जो है इस तरफ यहाँ पे इसमें, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपको संख्या डाल देनी है, प्रश्नोत्तर संख्या कुछ इस प्रकार से। इसकी प्रश्नोत्तर संख्या क्या होगी, आप इसे ब्लैक स्केच से डाल सकते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो उसको आपको अपनी बोर्ड कॉपी में इस प्रकार से भर देना है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी, फिर उसके बाद आपको इधर पे उत्तर डाल देना है। उत्तर डाल दिया, फिर आपको क्या करना है, आप जो भी लिख रहे हो, जो भी गद्यांश आया हो उसके 2 अक्षर, 2 से 3 अक्षर लिखने के बाद डैश 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 डैश, फिर उसके बाद यहाँ पर आखिरी के 1 से 2 अक्षर लिख दें, जिससे कि एग्जामिनर समझ जाए कि आपने कौन सा गद्यांश किया है। ठीक है, उसके बाद आपको संदर्भ किस प्रकार से लिखना है वो देख लेते हैं। ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है संदर्भ, फिर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के और जो भी पाठ से आया हो। और पाठ को आपको किस प्रकार से पहचानना है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। इसमें तो बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश का संदर्भ लिख के आना है। ठीक है, तो फिर हमारा संदर्भ हो जाता है पूरा। ठीक है, जिसके आपके 1 नंबर मिल जाता है, सॉरी 2 नंबर मिलते हैं इसके। इसके आपके 2 नंबर हो जाते हैं, क्योंकि 6 नंबर का होता है टोटल, जिसमें कि 3 × 2 3 क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, फिर आपको इस प्रकार से हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जो आपकी स्क्रीन पर इधर इधर दिख रहा है यहाँ पर, उसमें आप देख सकते हैं कुछ आपके जो अंडरलाइन है, तो उससे थोड़ा आगे से उठा करके आपको लिखना चालू करना है। उसकी हिंदी क्या होती है, इसमें लिखा है इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गंज सॉरी इस पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विधियां, मतलब जो भी लिखा है इस प्रकार से आपको इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अपने ही मन से लिखना होता है। तो जो कि आप आई होप लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद आपको जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, जातक कथाएं किन्हें कहा जाता है या किन्हें कहते हैं, तो इनका आंसर आप जब आप ये से गद्यांश को पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऊपर जब ठीक है, जब आप इसका वो पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपके टोटल 2 × 3 क्वेश्चंस हमारे 6 नंबर हो जाते हैं, सॉरी नहीं 3 ×